अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, तो चलते हैं बात करते हैं गंदम के पत्तों के पीलेपन के हवाले से। तो आजकल अक्सर सुनने में आ रहा है जी, फ़लाँ जगह पर जो है हमारी गंदम जो है उसके पत्ते पीले हो चुके हैं, चाहे वो टुकड़ियों की शक्ल में है, चाहे वो थोड़े बहुत हैं। तो उसकी क्या वजूहात हैं और कौन सी ऐसी फोलियर स्प्रे की जाए जिससे ना सिर्फ गंदम के जो पत्ते हैं उनका पीलापन ख़त्म हो, बल्कि दाना जो है उसके अंदर भी जान पड़े बाद में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले तो हम वजूहात जानेंगे। इसमें जो है वो बड़ी वजूहात में से आपको 2 ऐसी वजूहत बताते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1 के ऊपर हमारे ऐसे काश्तकार जिनके रकबे जो हैं कलर या शोर ज़्यादा हैं, वहाँ पर अक्सर जो है गंदम पीली हो जाती है। रेत रकबों के अंदर भी जो है फेरस सल्फेट की कमी की वजह से जो है वो गंदम में पीलापन आता है। तो ये तो 2 वजूहात जो है ज़मीन की वजह से हो गई। अब तीसरी बड़ी वजूहात जो है वो मौसमी सूरत हाल की वजह से होती है। आजकल आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो दिन और रात का काफ़ी कम हो चुका है, धुंध पड़नी शुरू हो चुकी है। उसके पहले स्मोक थी, तो दरअसल जो है वो दिन और रात का काफ़ी कम हो चुका है। तो इससे होता ये है कि सूर्य की रोशनी जो है वो ज़मीन पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से जो है क्लोरोफिल का अमल, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रुकता है, जिससे जो है वो पत्ते जो है वो पीले होना शुरू होते हैं। बाद अवत फसल पर जड़ी बूटी स्प्रे जो है उसका जो है वो स्ट्रेस आ जाता है। तो या फिर पानी की कमी या पानी की ज़्यादती, यानी ज़मीन में अगर ज़्यादा नमी रहती है तो उसकी वजह से भी होती है। खुराकी यानी आपने बिजाई के वक़्त जो है आपको पता होता है आपने कितनी खाद डाली है, डीएपी कम डाली है या आपने एसओपी वगैरह जो खाद वो कम डाली, उसकी वजह से हो सकती है। बाद औक़ात खुश्क हालत में जो है आप यूरिया का छट्टा करते हैं, शबनम कभी-कभी पड़ता है तो फिर से भी पीलापन पड़ता है। तो हम आपको ये बता दें कि इस वक़्त आपने क्या करना है। इस वक़्त शदीद ठंडा मौसम है। इस मौसम के अंदर अगर आप आपको जो बताई जाएगी इस फोलियर स्प्रे अगर वो कर लेंगे ना, तो उससे जो है आपकी फ़सल जो है आने वाले दिनों में जैसे धूप निकलेगी, उसमें आपको महसूस होगा कि फ़सल जो है मुकम्मल तौर पर जो है लच ग्रीन हो चुकी है। और उसकी जो भी अगली सूरत हाल है, जो भी अगली कंडीशन है, अगर उसमें वो टिज़रिंग कर रही है, आगे नाली बना रही है, तो दाने के ऊपर जाकर उसका असर पड़ेगा। दाने का जो है वो वज़न बढ़ेगा, दाने का साइज़ मोटा होगा। आपको बता दें कि सर्दी में बहुत सी फसलें दूसरी भी मुतासर होती हैं, सरसों वगैरह भी है। तो ये खुराकी अमल का पूरा ना होना, क्लोरोफिल का अमल ना बनना, ये सबसे बड़ी वजूहात होती हैं। तो काश्तकार भाई ज़हन में रखें कि जो है पौधे के अंदर प्रोटीन बनाना और बहुत से एंजाइम बनाना वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल को पूरा करते हैं, क्लोरोफिल के अमल को पूरा करती हैं। अब रोशनी है नहीं, हमने क्या करना है? इसके लिए आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है, जो कि पौधे के अंदर प्रोटीन और एंजाइम को बनाने का अमल पूरा करेगी। उसके साथ-साथ जो मैग्नीशियम है, उसका अगर आप स्प्रे कर देंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, मिलकर जो है वो क्लोरोफिल का अमल करेंगे। यानी ये पौधे को बताएँगे भई रोशनी है, तुमने बढ़ोतरी नहीं रोकनी है। तो इसके लिए आपने फोलियर स्प्रे करना है। अगर नाइट्रोजन आपको यूरिया से मिल जाएगी और सल्फ़र अगर इसमें डाल लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सल्फ़र ये करेगा कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की जो स्प्रे आपने की होगी, उसको जो है वो उसका प्रोसेस को जो है वो तेज़ करेगी। तो काश्तकार भाइयों, अब हमने फोलियर स्प्रे करनी है, तो नाइट्रोजन के लिए हमने यूरिया इस्तेमाल करनी है। यूरिया कितनी मकदार आपने इस्तेमाल करनी है? 2 किलो यूरिया जो है फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, इसका फोलियर स्प्रे करें। काश्तकार भाइयों, इस फोलियर स्प्रे से आप जो नाइट्रोजन का स्प्रे कर रहे होंगे, प्रोटीन और एंजाइम बनना शुरू हो जाएँगे। अब आप ये चाहते हैं कि क्लोरोफिल का अमल भी साथ में हो, तो फिर आपने करना ये है कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 0.3% जो है आपने स्प्रे करना है। याद रखें कि इसमें मैग्नीशियम भी होगा और सल्फ़र भी होगा। तो पौधे जो हैं वो सल्फेट फार्म में जो है वो सल्फ़र को इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। तो इसके लिए आपने जो है तकरीबन 300 ग्राम जो है फ़ी एकड़ आपने जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट 250 से लेकर 300 तक जो है मैग्नीशियम सल्फेट आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो है उसकी स्प्रे के में मिक्स करके। तो इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त बाद में आएगा। इसको आप जो है वो आप ज़हन में रख लें कि आपने यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट का जो है स्प्रे मिक्स करके करना है। यूरिया आपने फ़ी एकड़ जो है वो 2 किलो इस्तेमाल करनी है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो आपने तकरीबन 250 से 300, यानी कि एक टंकी के अंदर जो है वो तकरीबन जो है अगर देखा जाए तो 60 ग्राम जो है आपकी 20 लीटर वाली टंकी में मैग्नीशियम सल्फेट पड़ेगा। और यूरिया की बात करें तो 400 ग्राम जो है फ़ी टंकी में जो है 20 लीटर वाली में पड़ेगा। तो इससे आप जो है फोलियर स्प्रे करें, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएँगे। इसके अलावा आप एनपीके भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगा।